जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे रेशनल नंबर। आज क्लास 8 का ये टॉपिक हम लोगों ने पिक किया है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा उसके बारे में जानेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होता क्या है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, किस तरह के कंसेप्ट इसमें डील किए जाएंगे, ये सारी के सारी बातों को हम लोग इसमें जिक्र करने वाले हैं। और जो भी बात यहाँ पे किया जाएगा वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में अटेम्प्ट होने वाला है या आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं वो आने वाला है। तो क्यों ना इसको पूरी स्पेसिफाइड यानी कि पूरी अच्छे तरीके से इसको रीड किया जाए और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, तभी तो आपको आने वाले एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप अच्छे से आप रीड करेंगे, अच्छे से आप उसको सही से पढ़ सकते हैं, तो आने वाले प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से फेस भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन अभी से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी तो स्टार्टिंग है, तो ये तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा और लॉन्ग टाइम तक आपका कंफ्यूजन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात कर रहे हैं रेशनल नंबर का, तो यहाँ पे रेशनल नंबर देखते हैं। तो रेशनल नंबर को पहले हम डिफाइन करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं लोग, रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर कहता है कि कोई भी रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं, q इक्वल्स टू जीरो कभी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। या कह सकते हैं रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, या रेशनल नंबर कैन बी expressed as p/q where q is not equals to 0। क्या नहीं होना चाहिए? q का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई बच्चा ये नहीं लिखना चाहे तो और लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, p and q are any integer। क्या चीज है? इंटीजर। एंड या देन p/q is a rational number, where q is not equals to 0। क्या नहीं होगा? दोनों का दोनों सेम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं अलग अलग। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी कह रहा है p/q के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड q इक्वल्स टू नॉट जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे भी कह रहा है कि p एंड q आर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का वैल्यू यहाँ भी क्या नहीं होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। अरे बार बार जीरो का बात कर रहा है कि q का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। मान के चलो 8/0 लिख रहे हैं, इसका वैल्यू, और एक लिखे 0/6 इसका वैल्यू। इट मीन्स दो अलग अलग वैल्यूज है, 8/0 और 0/6। या तो इसको लिख लो 0/8 नीचे कि क्या है। अब ध्यान से देखो, 8 रुपीज है, 0% बांटने वाले हैं, यानी कि लेने वाला कोई नहीं है, तो उसको कितना मिलेगा? तो बहुत सारे बच्चों का कम आएगा आंसर कि सर 8 हो जाएगा। तो ये तो बड़ा अजीब वाला बात हो गया कि 8 कैसे हो जाएगा, जब बच्चे ही नहीं है उसमें, वो 0% को शो कर रहा है, तो 8 कैसे हो जाएगा? 8 तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दूसरे कंडीशन में आते हैं कि सर 0 रुपीज है जिसमें 6 लोगों को बांटना है, यानी कि हम जहाँ पे हैं, जिस रूम में है, उस रूम में कुछ भी नहीं है, नथिंग। अब बांटना है, 6% हो या 10% हो, किसी को कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया जीरो। सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। लेकिन 8/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। अब ध्यान से देखो, यहाँ दो चीजों का बात किया जा रहा है, 8/0 और 0/6 या 0/8। अगर 0 नीचे आता है तो उसका रिजल्ट अनडिफाइंड हो जाता है, किसी तरह का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर इसमें कितनों भी जोड़ दे तो ये अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड ही रहेगा। इसमें से कितना भी घटा दे तो वो अनडिफाइंड ही रहेगा। यहाँ पे अगर ऊपर में 0 है, न्यूमरेटर 0 है, डेनोमिनेटर कुछ भी हो, तो वो रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा।
वो रेशनल नंबर ही होगा। सिर्फ नीचे वाला पार्ट क्यूब के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो वो अनडिफाइंड में आ जा रहा है। अगर ऊपर 0 है, नीचे कोई भी नंबर हो, नेगेटिव पॉजिटिव में बी एनीथिंग, तो उसका रिजल्ट 0 होगा। तो ये रेशनल नंबर परफॉर्म कर रहा है, ये हमारा रेशनल नंबर परफॉर्म कर रहा है। ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर, जबकि इसका बात करें तो ये नहीं है, ये नहीं है। इट मीन्स क्या कहा जा रहा है कि कोई भी नंबर हो जिसको p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करे, और p बाई क्यू के रिप्रेजेंट में q का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अगर 0 के बराबर हो जाता है तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा, और अनडिफाइंड रेशनल नंबर नहीं हो सकता है या नहीं होता है। सिंपल सा। यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे क्या कह रहा है इसको। अब यहाँ पे दोनों का दोनों लिख दिए हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल देते हैं इसका। तो 4/5 -8/6 या -3/-7 86, कोई भी नंबर हो सकता था, बस 0 नहीं होना चाहिए। नीचे नीचे कोई भी नंबर में 0 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये सारे के सारे हो सकते हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर का। क्या चीज का बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर का जैसे ही बात करते हैं तो दो तरह के रेशनल नंबर आते हैं। एक आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा आता है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर। अब ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम कि सर दो टाइप्स का बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। अब पहला चीज में आते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। फर्स्ट में पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ध्यान से देना है क्या चीज हो सकता है। अब देखो तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं, p बाई क्यू का जो वैल्यू होगा, p और q, ये या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि डेनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर दोनों का दोनों नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, अगर ये दोनों नेगेटिव हो, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। क्या चीज होगा? दोनों का दोनों ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो लिखते हैं दोज रेशनल नंबर that are called positive rational number. Positive rational number. Those rational number are called positive rational number, which can be expressed as p by q और माइनस p by q। हम लोग को क्या क्या चीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p by q, where q is not equals to 0। ये कंडीशन सब में अप्लाई होगा कि q का वैल्यू जो होगा किसके बराबर नहीं होगा? तो 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहीं पे लेते हैं एग्जांपल पे, मान के चलो -4/7 ये है, -8/-11। अब माइनस माइनस कट गया, क्या हो गया? 8/11 ये लिख सकते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव है। मेरे दोनों का दोनों रेशनल नंबर कैसे हैं? तो पॉजिटिव है। अब दूसरा का बात करते हैं, हम लोग आते हैं किस पे? तो नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या बात कर रहे हैं? नेगेटिव
रेशनल नंबर। तो क्या होगा, दोज रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर which can be expressed as minus p by q और p by minus q, where q is not equals to 0। अब ध्यान से देना है क्या क्या हो सकता है, p वाला पार्ट नेगेटिव हो सकता है या q वाला पार्ट नेगेटिव, दोनों में से कोई भी एक पार्ट नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों का सेम ही है, बट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए दे रहे हैं। तो एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, -3/7, 8/-13। ठीक है, ये हमारा दो नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब इसको लिखा जाता है, कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि नेगेटिव नीचे साइन हो, तो इसको कन्वर्ट करके -8/13 लिखा जाता है। अब नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये सारा का सारा बात कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या चीज क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या होता है, क्या पूछा जाता है, कहेगा कि बताइए, क्वेश्चन ये रहा, 0 to 8 are rational numbers, explain। बोल दिया कि बताइए 0 to 8 आर रेशनल नंबर, क्या वो रेशनल नंबर हैं, और अगर रेशनल नंबर हैं तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कि नीचे में ऑलवेज एक नंबर आना चाहिए सिवाय 0 को हटा करके। क्या 0 को इस तरह लिख सकते हैं, 0/1 का भी वैल्यू 0, या फिर लिख दो 0/2 का वैल्यू भी क्या 0, 0/3 का वैल्यू भी क्या है 0। यानी कोई भी नंबर को अगर ले रहे हैं नीचे, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0। इट मीन्स नीचे वाला पार्ट तो 0 नहीं है, q इक्वल्स टू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी नंबर लेकर के जाओ तो उसको भागा देने पे कितना आ जा रहा है 0। दूसरा है 2, तो 2 के नीचे हमेशा क्या है 1, तो ये लिखा हुआ है 2/1। 8 में भी वही हाल है, 8/1 इक्वल्स टू 8। यानी जो 0 है, 2 है, 8 है आर रेशनल नंबर, बिकॉज जो उसका डेनोमिनेटर है वो 1 है। 0 वाले में 1 2 3 में भी एनी नंबर, देन देयर रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू या बिकम्स टू 0। किसी भी नंबर को ले लीजिए आप डेनोमिनेटर में, उसका रिजल्ट हमेशा किसके बराबर होगा 0। और यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी हाइड है, तो यस दिस नंबर्स आर एस, these numbers are rational number। ये कौन से नंबर्स है, तो सारे के सारे रेशनल नंबर्स है। कौन सा नंबर्स है, रेशनल नंबर। हम फिर से बात कर रहे हैं रेशनल नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो p/q के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर वही चीज को यहाँ लिखा जा रहा है तो यहाँ पे इंटीजर लिखा जा रहा है, और इंटीजर का मतलब होता है नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन, ज्वाइंट फॉर्म, ग्रुपिंग ऑफ नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। उसके बाद टाइप्स पढ़ रहे थे हम लोग कि रेशनल नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, तो नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर है तो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ, चाहे वो दोनों नेगेटिव में हो या फिर दोनों पॉजिटिव में, तब जाकर के वो पॉजिटिव रेशनल नंबर परफॉर्म करेगा। और अगर नेगेटिव रेशनल नंबर का बात कर रहे हैं तो नेगेटिव रेशनल नंबर में चाहे डेनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर, दोनों में से कोई एक जाकर के आपका नेगेटिव में होगा। और q इज इक्वल्स टू नहीं, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। q का वैल्यू कभी भी किसी भी कंडीशंस में, खास करके रेशनल नंबर को आप स्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो नॉट इक्वल्स टू ऑलवेज 0।
किसके बराबर नहीं होगा, तो 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। ये ध्यान रहे, इतना सारा चीज कंफ्यूजन है क्या। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हम लोग समराइज करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे करते हैं। तो इसको इरेज किया जाए। हाँ, अब इरेज करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान से, नेगेटिव रेशनल नंबर के बाद आता है कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पॉइंट्स आता है, कुछ रिमेम्बर करने के लिए दिया जाता है कि क्या किया जाए। तो पहला चीज यहाँ लिखते हैं रिमेम्बर, या तो पॉइंट्स लिखेंगे रिमेम्बर कि क्या होगा। अब पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स पे ही जाते हैं कि क्या होता है। तो पहला जो पॉइंट आता है वो जीरो वाला कंडीशंस में आता है कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि जीरो के नीचे कोई भी आप नंबर रख लो, उसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। और जब p बाई क्यू के रूप में कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर दे और q का वैल्यू जीरो ना हो तो वो रेशनल नंबर परफॉर्म करता है। क्या चीज परफॉर्म करता है, रेशनल नंबर। तो पहला कंडीशन लिखेंगे जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जब भी पूछा जाए तो बिना झिझक के जवाब देंगे, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है ये, रेशनल नंबर। दूसरा पे आते हैं, जीरो के बाद हम लोग आते हैं कि एवरी, अभी नेचुरल नंबर का बात करेंगे, होल नंबर का बात करेंगे, सारे का सारे, एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद क्या आ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, या तो हाँ फ्रैक्शन, और क्या चीज लिखेंगे, तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। यहाँ पे एक नंबर छोड़ रहे हैं कि इंटीजर भी होगा। क्या चीज होगा, फ्रैक्शन के पहले यहाँ पे इंटीजर, इट मीन क्या पढ़ रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स होंगे। और ध्यान देना है, तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। रेशनल नंबर का मतलब क्या था, रेशनल नंबर का मतलब यही था ना, रेशनल नंबर इट मीन्स p बाई क्यू, वेयर q इक्वल टू क्या था, जीरो के बराबर नहीं। अब यहाँ पे रेशनल नंबर का बात कर रहे हैं, यहाँ पे p है, यहाँ q है, q का वैल्यू क्या नहीं है, जीरो में। अरे देखो ये p जो है, p को क्या कह रहे हैं, न्यूमरेटर, क्या चीज है, और q बराबर क्या है, तो डेनोमिनेटर है। क्या चीज है वो, डेनोमिनेटर है। यही चीज ना शो कर रहा है, p बराबर न्यूमरेटर है, q बराबर डेनोमिनेटर है। अब दोनों का एक बात कर रहे हैं हम लोग, p और q। तो यहाँ पे बात किया जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसके बारे में। अब इसके बारे में जब बात करेंगे हम लोग तो कैसे बात करेंगे वो ध्यान से देखना है। लोवेस्ट फॉर्म चौथा, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं ये पहले पता होना चाहिए, जिसमें से हमारा लॉ से लॉ यानी कि कॉमन फैक्टर एक हो, ठीक है।
जैसे बात कर रहे हैं हम लोग 3/5, 3/5 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म या तो लॉवेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? 3/5 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों है? बिकॉज only one factor of 3 and 5, 3 और 5 का जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है? 1। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं फैक्टर भूल जाइए, हम इसको और छोटा नहीं कर सकते। ये 3/5 से और छोटा नहीं हो सकता है। इट मीन्स सबसे लोवेस्ट पार्ट में जो फ्रैक्शन हम लोगों को मिल रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है या फिर लोवेस्ट फॉर्म हो जाता है। अगर ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया तो वही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। अगर इसको हमको बड़ा वाला फॉर्म क्रिएट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद, तो क्या करेंगे? इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे एक एग्जांपल इसी का 21/36 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? किसी भी वे से देख करके बताओ कि ये है, तो सर ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कटेगा, और जब ये कटेगा तो इससे छोटा फॉर्मेशन होगा, और जब इससे छोटा होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 21/36 कट रहा है, यहाँ से काट ले रहे हैं 36, कितना से काट रहे हैं? 3 से काटते हैं, 7 टाइम्स 12 टाइम्स, यानी 7/12 is a standard form, is a standard form, standard form। यानी कि 7/12 दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये हमारा क्या चीज है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या चीज है ये? स्टैंडर्ड, मतलब सबसे छोटा। इसके बाद ये नहीं कट सकता, इसको नहीं काट सकते हम। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अभी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कोई भी रेशनल नंबर, जैसे कह रहे थे, क्या चीज कह रहे थे कि रेशनल नंबर, जैसे कि ले रहे इफ m इज नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर कहने का अर्थ है जिसका वैल्यू जीरो ना हो। क्या चीज ना हो? जीरो ना हो। और यहाँ पे एंड p/q आर रेशनल नंबर, आर रेशनल नंबर, देन ठीक है। अब रेशनल नंबर देखो ध्यान से, क्या कह रहा था? m, हमारा जीरो वाला पार्ट को छोड़ करके आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, और p/q को यहाँ पे क्या ले लिया? रेशनल नंबर। अब उसके बाद देन लिखा है, तो देन में पहला कंडीशन आता है कि रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है यहाँ पे, तो क्या लिखे? p/q। ठीक है, और m जो है वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं था, नहीं है वो, तो क्या इसमें कह रहा है कि क्या चीज होगा? p को m से मल्टीप्लाई कर दो, और q को भी क्या चीज से कर दो? m से कर दो। अगर इसको लिखते हैं तो pm और qm, ये एक रिजल्ट मिल जाएगा हमको। क्या चीज हो जाएगा? ये एक रिजल्ट मिल जाएगा, और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारे इस रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट होगा। क्या चीज होगा? p/q का pm/qm क्या चीज है? इक्विवेलेंट है।
Pm लिख देते हैं यहाँ पे, Pm by Qm are equivalent to P by Q। किसका इक्विवेलेंट होगा? इसका इक्विवेलेंट। अगर इसको काटा जाए, डिवाइड किया जाए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए तो P by Q वाला ही जो रिजल्ट है वो मिलेगा हमको। सेकेंड आते हैं हम लोग, अगर इसी चीज को, रेशनल नंबर को क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए, P by Q डिवाइडेड बाय m, तो ये जो रिजल्ट है वो P by Q का इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा? तो यहाँ लिख दे P डिवाइडेड बाय m, Q डिवाइडेड बाय m इज इक्विवेलेंट टू P by Q। ये बातें समझ में आनी चाहिए कि क्या बात हो रहा है यहाँ पे। अरे कोई भी दुनिया का रेशनल नंबर ले लिए, एग्जाम्पल अब देते हैं इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों का एग्जाम्पल। पहले इसका देते हैं, रेशनल नंबर मानिए हम लोग, मान के चलो 3/4 मानिए, ठीक है। अब रेशनल नंबर तो हम 3/4 मान लिए और नन जीरो इंटीजर का वैल्यू मान लो 4 है। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी कर दो, मान के चलो 3/4 इंटू 4/4 कितना हो गया? 12/16। ये अब 3/4 जो है वो उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पे, 12/16 इज इक्विवेलेंट टू 3/4। क्या 12/16 इसका इक्विवेलेंट नहीं है? देखो 12 को काट दो 4 से, 3 4 यहाँ है, हाँ, तो ये इक्विवेलेंट। उसी तरह इसका भी हम कर सकते हैं। अगर मान के चलो कोई अनदर नंबर, बड़ा नंबर ले लो, P का वैल्यू ले लो कुछ भी, ठीक है, मान के चलो 36/42 ले रहे हैं, ठीक है, 36/42। अब सेम नंबर से भागा दे दो इसको, 36 को भी भागा देना है, 42 को भी भागा देना है, तो किससे लग रहा है? तो 6 से लग रहा है, दोनों साइड 6 से दे दीजिए, तो 6 आ गया, ये 7। क्या 6/7 इसका इक्विवेलेंट नहीं है? काटेंगे तो वही तो आएगा, तो यही तो है 6/7 इक्विवेलेंट। 7 इज इक्विवेलेंट टू 36/42। ये हमारा चला जाएगा उसके बाद बेसिस पे। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं रहेगा तो अब आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो नहीं होना चाहिए हमारे बीच में। अगर आगे बढ़ते हैं तो अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि कौन सा प्रॉपर्टी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, दोबारा इस चीज़ को हम डील करेंगे, दोबारा बताने का कोशिश करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है या कुछ कंसेप्ट का छोटा छोटा जरिया समझो, ये ऐसा है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तभी आप इसको जान सकते हैं। अब आगे बात करेंगे, जो भी आएगा वो आएगा प्रॉपर्टी के बारे में। किस चीज़ के बारे में आएगा? तो प्रॉपर्टी। उसके पहले एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसको इरेज कर सकते हैं, इसको इरेज कर लें हम। कह रहा है कि दो रेशनल नंबर्स है और दोनों रेशनल नंबर्स इक्वल है। क्या चीज है? एग्जांपल दिया हुआ है कि टू रेशनल नंबर्स आर a by b and c by d also are equal to each other
एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ध्यान से सुनो, अगर ऐसा हो या फिर बराबर ना दे तो इक्विवेलेंट बोल दे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट भी आपका बराबर ही होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। जो रिजल्ट आना है, मान के चलो एक तुम लोगों को चीज बता रहे हैं, यहाँ 5/10 लिखा हुआ है, ओके। 5 रुपए है, 10% को बांटना है या 10% में डिस्ट्रीब्यूट होना है। दूसरा लिख लिए हम लोग 20 रुपीज है, 100% में बांटना है, 100 नहीं 40% में, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ 5 रुपीज में 10% है या 20 रुपीज में 40% है। तो बहुत सारे लोगों को कहेंगे कि सर ये बड़ा है तो ये हो गया बड़ा, ये छोटा है तो ये छोटा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज देख रहे हो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्विवेलेंट है। क्या चीज है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब पहले समझ गए। इक्विवेलेंट का मतलब जिसका रिजल्ट सेम हो, जिसका वैल्यू सेम हो, लेकिन वो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करता हो। क्या हो सकता है, स्मॉल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर दे। इट मीन्स ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इससे भी बड़ा नंबर आपको इक्विवेलेंट में दे सकता है। कोई जरूरी है, ये लिख दिया 1000/2000, ये भी तो इक्विवेलेंट है, सेम टू सेम है। तो ये भी तो इक्विवेलेंट है, बड़ा नंबर सा है। क्या इसको डिवाइड करेंगे तो इन तीनों का रिजल्ट चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, तीनों का रिजल्ट सेम होगा, बट रिप्रेजेंटेशन का जो वे है वो लार्ज नंबर में चला गया। तो ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ना, जबकि रिजल्ट सबका सेम है, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। क्या चीज कहते हैं इसको? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया बराबर, जिसका रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि दो रेशनल नंबर्स हैं, एक रेशनल नंबर a/b है, दूसरा c/d है, और बोथ आर या ऑल्सो आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर है, या फिर बराबर ना बोले तो इक्विवेलेंट बोले। क्या चीज बोले? इक्विवेलेंट, तो भी वो बराबर है। तो इसके बराबर क्या कर सकते हैं हम? a/b इक्वल्स टू c/d। अगर इसको बराबर करना है, इक्वल करना है, या तो शो करना है कि ये बराबर है या नहीं है, तो देखो अभी यहां से भी हम लोग देख सकते हैं। तो a इंटू सी, ये इसके साथ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करेंगे, तो a इंटू डी बराबर b इंटू सी, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। और अगर ये प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है तो उसका रिजल्ट, जैसे हम एग्जांपल में लिए हैं जी 5/10 20/40, यहाँ लिखते हैं 5/10 पूरा का पूरा अच्छा से, यहाँ 20/40। अभी दिखाते हैं कि बराबर कैसे हो गया दोनों सौ। ठीक है, हम क्या बोले थे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 10 इंटू 20। तो 5 इंटू 20 और 40 होगा, 20 नहीं, ये इसके साथ हो रहा है ना। तो 5 इंटू 40 तो 200, 10 इंटू 20 200, क्या 200 के बराबर है? तो इक्विवेलेंट वही कहता है कि इक्विवेलेंट में रिजल्ट सेम होगा, भले वो नंबर का रिप्रेजेंटेशन लार्ज करे या स्मॉल करे, मे बी वो डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेशन पे कि कौन से नंबर को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो जरूर बता सकते हैं आप लोग। अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज का, कि कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं पूरा का पूरा। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अंडर रेशनल नंबर अंडर एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको सीखना है सबको कि क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं इस पे सो। ठीक है, तो ध्यान से सीखना, क्योंकि सारे एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सारा का सारा क्या चीज होगा, इसको अच्छे से डील करेंगे। तो फर्स्ट आता है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फर्स्ट तो स्टार वाइज देते हैं, स्टार में देते हैं ऐसे, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखना है इसमें, अब थोड़ा सा दिमाग को जोर देने का जरूरत है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड करना है, क्योंकि अंडर एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या चीज पढ़ रहे हैं? अंडर एडिशन। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर। इट मीन्स कोई भी दुनिया का दो रेशनल नंबर को ले लो और उसको जोड़ दो, जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। और इसी प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है, अगर रेशनल नंबर आ रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्या चीज कहते हैं उसको? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्या कहते हैं उसको? क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। यहां पे लिख रहे हैं उसी चीज को, व्हेन टू रेशनल नंबर आर एडेड then their result also a rational number। कौन सा नंबर होगा? तो रेशनल नंबर। दैट इज, मान के चलते हैं, लेट्स दैट इज, मान के चल रहे हैं a बाय b प्लस c बाय d इक्वल्स टू कुछ भी लिख सकते हैं, x बाय वाई, वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रेशनल नंबर a बाय b, सेकेंड रेशनल नंबर c बाय d और इक्वल्स टू के बाद x बाय वाई। x बाय वाई मतलब इन दोनों का सम। क्या चीज होगा? इन दोनों का सम। यहां पे दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, दिस प्रॉपर्टीज are satisfied under closure property। कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा? तो क्लोजर। अब इसका एग्जांपल देते हैं। मान के चले फर्स्ट वाला रेशनल नंबर 3/4 है, सेकेंड वाला 5/6 है, इतना है। अब क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, अब 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? तो 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। अब 4 से भागा देंगे 12 को तो कितना? 3, तो 3 × 3 प्लस 6 से भागा देंगे 2, 5 × 2, 3 × 3 9 प्लस 5 × 2 10 बाय कितना? 12। कितना हो गया? 19/12। ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या चीज है ये? रेशनल नंबर। हमको रिजल्ट चाहिए था ना, तो रिजल्ट हमारा कितना है? 19/12। ये भी क्या चीज है? रेशनल नंबर। तो यही कह रहा है कि ये हमारा ऑटोमेटिक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ये भी हमारा क्या चीज है? रेशनल नंबर है। और इसका प्रोडक्ट भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्या चीज है? रेशनल नंबर। इट मीन्स क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या चीज मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो जब रेशनल नंबर मिल जाएगा तो वो किसके अंडर सेटिस्फाई करेगा? तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। किसके अंडर?
तो अंडर एडिशन, किसके अंडर एडिशन। दूसरा, ये एग्जांपल 1 हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि 6/7 प्लस -3/14 इतना लिखा हुआ है। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो 7 और 14 में जो बड़ा है वही लेते हैं 14। 7 का 2 टाइम्स 12 प्लस -3 12 -3/14 9/14। सेम चीज वही हुआ, रेशनल नंबर आया, इधर रेशनल नंबर, इधर रेशनल नंबर। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, और वो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर से बता रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर को जोड़िए और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ जाए वो रिजल्ट रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर वो रेशनल नंबर है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है अंडर एडिशन। किसके अंडर में? तो एडिशन के अंडर में वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर वो इक्वल टू नहीं आ रहा है या तो रेशनल नंबर में कंसिस्ट नहीं कर रहा है रिजल्ट, तो वो अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, अंडर एडिशन। यहां तक कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब बात कर रहे हैं दूसरा प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या चीज का बात कर रहे हैं हम लोग? एसोसिएटिव। यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि कोई भी 3 रेशनल नंबर, कौन सा रेशनल नंबर? 3 रेशनल नंबर। और 3 रेशनल नंबर का मतलब आपको ऐसे चूज करना है, ऐसे अरेंज करना है जिसका सम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। जैसे यहां पे लेते हैं, लेट 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर क्या लिखते हैं हम लोग? A/B, B/C और C/D। देन अब इसको सम करना है तो क्या करते हैं? A/B प्लस B/C प्लस C/D। इसी को इधर भी करना है, A/B प्लस B/C प्लस C/D। अब ध्यान से देखना है क्या करना है, सिर्फ अरेंजमेंट का खेल है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, तीनों का तीनों, यहाँ पे भी तीनों का तीनों वही लिखा हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है कि पहले इन दोनों का पहले आप कीजिए। ब्रैकेट का मतलब फर्स्ट ऑपरेशन इसका, फर्स्ट जब भी स्टेप बढ़ेंगे तो इन दोनों के साथ बढ़ेंगे। सेकेंड में कह रहा है कि इन दोनों के साथ कीजिए आप। इट मीन समझ में आना चाहिए क्या बात कर रहे हैं। सो कि अगर 3 नंबर्स को ले रहे हैं तो पहले 2 नंबर को आप ऐड कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे नंबर के साथ ऐड कीजिए। फिर से समझो, 3 नंबर्स है तो पहले 2 को आप पेयर बनाइए, पहले 2 को आप ऐड कीजिए और जो ऐड करने के बाद आए रिजल्ट उसको तीसरे नंबर के साथ ऐड कीजिए। जस्ट यहां देखो, ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर को आप ऐड कीजिए, इसका रेशनल नंबर का कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, उस रिजल्ट उस वैल्यू को इस वाले रेशनल नंबर के साथ आपको ऐड करना है। जब ये पूरी तरह से आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में सेम यही चीज करना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, उसके बाद जो रिजल्ट आए उसको ये करना है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वेशंस का वैल्यू इक्वल आ रहा है, दोनों का रेशनल नंबर इक्वल आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्या चीज कर रहा है? सेटिस्फाई। तो यहां लिख देते हैं, इफ LHS आर इक्वल टू RHS then associative property always satisfied under एडिशन। क्या चीज के अंदर फॉलो कर रहा है?
तो एडिशन के अंडर फॉलो कर। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल का। अगर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल मान के चलिए 3 रेशनल नंबर 3/4, 5/6 और 7/8 है। क्या चीज़ है? 3/4, 5/6 और 7/8। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये स्टेप फॉलो करना है दोनों साइड। ठीक है, LHS साइड ले लो, LHS, इसको RHS ले लो, क्या दिक्कत है? LHS साइड लेकर के चल रहे हैं। ये A/B जो ये फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड, पहले इन दोनों को जोड़ना है। 3/4 प्लस 5/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/8 इतना। अब 4 और 6 का एलसीएम अगर ले रहे हैं हम तो कितना हो जाएगा? जाकर के 12। तो 3 × 3 9, ये 2 से 10 बाय 7/8 इसको कर रहे हैं। कितना हो गया? 19/12 प्लस 7/8। अगर 12 और 8 का लेते हैं हम लोग एलसीएम तो कितना हो जा रहा है? 24। यहाँ पे 24 का एलसीएम लेते हैं तो 19 × 2 38 प्लस 3 × 2 1। इट मीन्स कितना हो गया? 59/24। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। LHS इक्वल्स टू। अब RHS इक्वल्स टू चलते हैं। तो RHS बराबर ये वाला पार्ट लेना है, तो फर्स्ट को बाहर कर दो। 3/4 प्लस कितना हो गया? 5/6 प्लस 7/8। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? जाकर के 24 हो जाएगा। 3/4 प्लस 24 कितना हो गया? जाकर के 6 से भागा देंगे 4 × 5 20 प्लस इसको 3 से देंगे 21। 3/4 प्लस कितना हो गया? 41 प्लस 24। अब लेते हैं 4 और 24 का एलसीएम, तो 24 का 24, 4 से देंगे भागा 24 को तो 6 × 3 18 प्लस 41 तो कितना हो गया? 59/24। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 59/24 है, यहाँ पे भी 59/24 है। इट मीन्स LHS बराबर क्या चीज़ है? RHS। और ये जब जब आपका इक्वल आ जाएगा अंडर एडिशन तो वो कौन सा प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेगा। पूरा का पूरा ये प्रॉपर्टीज को आपको सेटिस्फाई करके देगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा छोटा छोटा है, अब इतना बड़ा बड़ा नहीं है, तो जिसके कारण आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी के बाद थर्ड पे आते हैं हम लोग। इसको इरेज कर देना है। थर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे कह रहा है ये कि एसोसिएटिव के बाद आता है कॉम्यूटेटिव। क्या चीज, कौन सा प्रॉपर्टी है? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही बात करेंगे उसके बारे में बहुत ही इजी हो जाएगा। जिनको कंफ्यूजन लगता है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं प्रॉपर्टी। देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सा है अरेंजमेंट, कि इसको अरेंज कैसे करना है। आप लोगों ने कभी गेम खेला होगा, अगर 2 पर्सन्स हैं, अगर दोनों पर्सन्स अगर गेम खेलते हैं, अगर मान के चलो रिप्लेस करने का बारी है कि अपने पोजीशंस को रिप्लेस करना है विदाउट वैकेंट रहे। अगर हम तुम्हारे पोजीशंस पे आ रहे हैं तो तुम मेरे पोजीशंस पे आओ और सेम डिस्टेंस पे हैं तो क्या होगा? अगर मान के चलो मैं इस कॉर्नर पे खड़ा हूँ और उस कॉर्नर पे कोई और खड़ा है, और रूल ये है कि हमको उसका वैकेंट को फुलफिल करना है और उसको मेरा वैकेंट का जो भी फुलफिल करना है। सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, क्या एक दूसरे इक्वल डिस्टेंस नहीं करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि वो मेरी पोजीशंस पे आ गया, हम उसकी पोजीशंस पे चले। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही है, कह रहा है कि पोजीशन का अरेंजमेंट या रिप्लेसमेंट
अगर किसी के पोजीशंस में अगर रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बट उसको ऐड किया जाए तो रिजल्ट नेवर चेंज्ड, कभी भी कोई कीमत पे उसका रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो ही नंबर्स का होगा, दो रेशनल नंबर्स हैं जिनको चेंज कर दिया जा रहा है, उनके पोजीशंस को चेंज कर दिया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है, और बदलने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आएगा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यह लिखते हैं, लेट A by B and C by D are two rational numbers, two rational numbers, then क्या लिखेंगे, A by B plus C by D equals to C by D plus A by B. Then their result कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स होगा। क्या चीज होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल या सेटिस्फाई अंडर ये। अब ध्यान से देखो, A by B, C by D, C by D प्लस A by B। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशंस को, क्वेश्चन का कोई एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एग्जाम्पल आप नहीं लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल के बेसिस पे समझते हैं, जैसे 1/2 एंड 2/3, ये दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब दो नंबर्स को ले रहे हैं तो पहला LHS A by B प्लस C by D ले रहे हैं, इसको A by B मान रहे हैं तो 1/2 प्लस 2/3, कुछ नहीं, 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, तो 2 से भागा देंगे 3, 3 से भागा देंगे 2, 2 into 2 4, 7/6, ये LHS का वैल्यू है। एंड RHS क्या करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, 2/3 प्लस 1/2, 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, तो 3 से भागा देंगे 2 into 2 4 प्लस कितना 3, 7/6। हैंस यह है LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। क्या इसका रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट सेम है, यही सिर्फ अरेंजमेंट है। ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, ये फर्स्ट में आ गया, ये सेकेंड में आ गया। ये जो फर्स्ट में था इधर, ये सेकेंड में आ चुका है, और जो सेकेंड में था वो फर्स्ट में आ चुका है। जस्ट लाइक रिप्लेस देयर पोजीशन बट नेवर चेंज देयर वैल्यूज, नेवर चेंज देयर रिजल्ट्स। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमेशा सेम होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। चाहे उसके पोजीशंस को आप चेंज कर दीजिए, इधर से उधर बदल के कर दो, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो कभी नहीं बदल सकता है। रिजल्ट फिक्स है, तो वो फिक्स, जैसे यहाँ 7/6 आ रहा है, यहाँ पे भी 7/6 आ रहा है, तो ये जो रिजल्ट का मतलब जो वैल्यू है वो फिक्स है, उसके पोजीशन से कोई डिपेंड नहीं कर रहा है कि पोजीशन चेंज हो गया तो वैल्यू चेंज हो गया। ये अंडर एडिशन का बात कर रहे हैं, हो सकता है अंडर सब्सट्रैक्शन में चेंज हो जाए, वहाँ फॉलो ना करें। अब आगे देखते हैं, अगला प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हम लोग एसोसिएटिव को इरेज कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आता है एग्जिस्टेंस। अब कोई नंबर का एग्जिस्ट करवा रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ध्यान से समझो, एडिटिव आइडेंटिटी
तुम लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दुनिया का कोई भी नंबर मान लो, अपने आप में मान लेते हैं। अब मानने के बाद कोई एक ऐसा नंबर मानो या ऐसा नंबर लो जिसको जोड़ो, तो जो पहला आप नंबर माने थे वो नंबर में किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, वो कांस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाए। क्या चीज मिल जाए? वो कांस्टेंट रिजल्ट। इट मीन्स मान के चलो हम 5 माने, 5 में ऐसा कौन सा नंबर को ऐड कर दे कि वो 5 का 5 ही रहे। तो बहुत सारे बच्चों को आएगा कि सर जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको हम जोड़े घटाएं किसी तरह का कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ वो दिखाने के काम आएगा कि हम ऐड हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, उसी के बारे में बता रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जो जुड़ करके अपना आइडेंटिटी दिखाए कि हम हैं, बट उसका रिजल्ट के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो, रिजल्ट में किसी तरह का कोई चेंज ना हो, उस नंबर को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लेट a by b be any rational number, any rational number, then a by b plus 0 इक्वल टू क्या हो गया, a by b बराबर 0 प्लस a by b। क्या ये लाइन हम लिख सकते हैं? a by b प्लस 0 बराबर a by b बराबर 0 प्लस a by b। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या दिख रहा है कि आप जीरो ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट कीजिए जहाँ से करना हो तो यही रिजल्ट मिलेगा। आप ये भी कीजिएगा तो भी यही रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से भी आप यहीं आ सकते हैं। सिर्फ शो ऑफ के लिए हम लेफ्ट में जोड़ रहे हैं, राइट में जोड़ रहे हैं, बट इससे रिजल्ट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, किसी तरह का कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही पे कहा जाता है वेयर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी कहलाता है? वो एडिटिव आइडेंटिटी। एंड जीरो इज ऑल्सो नोन एज existence of additive identity। कौन सा आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मान के चलो 8 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 8। अब इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 8। तो कोई भी वे में ले लें तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना है कि एडिटिव आइडेंटिटी का वैल्यू कितना होता है? 0। यह सिर्फ ऐड में होता है। अब कोई सब्सट्रैक्ट में, डिवीजन में पूछे तो वहां नहीं बता देंगे कि आप 0 होता है, सो नहीं तो आप सक्रिय रूप से हैं, अपना मार्क्स कटाने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या चीज हो गया? एडिटिव आइडेंटिटी। अब जो बात करने वाले हैं वो लास्ट है हमारा इस कंसेप्ट के बारे में, वो जाकर के हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। Let a by b are any rational number, then their additive inverse is minus a by b or a by minus b।
the sum of a rational number and their additive inverse thus is equals to additive identity। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, सो इसको इरेज करते रहे फिलहाल इसको बताने के लिए। कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, जैसे उल्टा कहने का अर्थ है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर हम लोग लिए हैं a/b, इसका उल्टा -a/b भी हो सकता है, या फिर इसका उल्टा a/b का उल्टा ये लिख सकते हैं a/-b, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का दोनों हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a/b या फिर a/-b, क्योंकि दोनों होता है। इट मीन्स और लास्ट में देखो नोट में लिखा गया है द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड देयर एडिटिव इनवर्स। मान के चलो इस बेसिस पे चलते हैं, तो क्या बोला, जो नंबर लिए हैं वो, तो नंबर क्या है a/b प्लस उसका एडिटिव इनवर्स -a/b का सम किसके बराबर होता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी। अभी सुने थे ना, एडिटिव आइडेंटिटी का वैल्यू कितना होता है 0। अगर कोई नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स को जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर होता है। अगर नहीं होता है तो रिपोर्ट पे लेके चलते हैं एलएचएस के थ्रू, a/b प्लस -a/b, तो b का एलसीएम b, तो a का a प्लस -a, a प्लस इंटू माइनस a/b, a खत्म 0/b, और 0/b का मतलब क्या होता है, कुछ भी रहे तो 0। इसमें क्या हो गया, LHS बराबर 0। अब क्या लिख सकते हैं, आंसर बराबर LHS बराबर RHS। अरे जहां LHS बराबर RHS आया वैल्यू, वो पूरी तरह से क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्या चीज हो गया, सेटिस्फाई। थैंक यू। ये हमारा लेक्चर 1 था, और लेक्चर 2 में जो भी होगा इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो देखना ना भूले, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।